हाय गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। गाइस, आज का मेरा वीडियो पैसेज रीडिंग यानी कॉम्प्रीहेंशन पर है। पैसेज पढ़कर कैसे समझें विथ हिंदी। गाइस, इसकी हेडिंग जो है वह वॉचिंग टीवी इज़ हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन। मतलब वॉचिंग टीवी का देखना, वॉचिंग टीवी का मतलब है टीवी का देखना इज़ है हार्मफुल नुकसानदायक फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए। टीवी देखना बच्चों के लिए नुकसानदायक है। इसमें गाइस जो आपको पिंक कलर में जो दिख रहा है वो सब्जेक्ट है, जो हल्का सा ग्रीन येलो कलर में है वो आपके वर्ब हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग पहचान है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को इंग्लिश में समझने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी में बात करने के लिए, किसी से पैसेज के ट्रांसलेशन के लिए, किसी बुक के ट्रांसलेशन के लिए हमें सब्जेक्ट का जानना ज़रूरी है। जब तक हमें सब्जेक्ट की जानकारी नहीं होगी हम किसी भी इंग्लिश के मैटर को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बिना मैटर के सब्जेक्ट के मैटर होता नहीं है। सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट वो होता है जिसमें कोई व्यक्ति कोई काम करता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसके बारे में हम जानकारी दें वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं। यहाँ लिखा है चिल्ड्रन, यानी ये चिल्ड्रन ही है सब्जेक्ट। चिल्ड्रन ऑलवेज एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। चिल्ड्रन ऑलवेज वॉच, बच्चे हमेशा देखते हैं। ये वॉच है जो आपका येलो कलर में है, इसका मतलब होता है देखना, ये वर्ब है। इसके बीच में सब्जेक्ट के बीच में एक एडवर्ब आया है वो ऑलवेज, यानी ये जो इतना सा स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपका सब्जेक्ट चिल्ड्रन प्लूरल नंबर में है, इसलिए क्रिया वॉच है। अगर ये सिंगुलर नंबर में होता तो वॉच में ES लगता। तो चिल्ड्रन ऑलवेज वॉच टीवी, बच्चे हमेशा टीवी देखते हैं। सिटिंग बैठकर, वेरी नियर बहुत पास, सिटिंग बैठकर, वेरी नियर बहुत पास, एंड और फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय तक, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय तक। तो कहने का उसका मतलब क्या है सेंटेंस का? चिल्ड्रन ऑलवेज वॉच, बच्चे हमेशा टीवी देखते हैं। ऑलवेज वॉच टीवी, सिटिंग बैठकर, वेरी नियर बहुत ही पास, एंड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय तक अर्थ के लिए फॉर का यूज़ है। फिर यहाँ कॉमा लगा हुआ है। फिर समटाइम्स कभी कभी, टिल वेरी लेट इन द नाइट रात में काफ़ी देर तक। कभी कभी क्या होता है? समटाइम्स मीन्स कभी कभी, टिल यानी तक, वेरी लेट बहुत देर तक, इन द नाइट नाइट में यानी रात में भी बहुत देर तक कभी कभी टीवी देखते हैं। दिस लीड्स, दिस आपका सब्जेक्ट है। दिस लीड्स यह ले जाता है, टू देयर इल हेल्थ उनको उनकी ख़राब हेल्थ की तरफ। दिस लीड्स ये ले जाता है, टू देयर इल हेल्थ उनके ख़राब स्वास्थ्य की तरफ। दे लव, दे आपका सब्जेक्ट है। प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होते हैं और नाउन भी सब्जेक्ट होते हैं। तो दे, इनकी बच्चों की बात हो रही है, चिल्ड्रन की। इनको यहाँ आके बोला दे, एक बार उनकी चर्चा कर दी है, दोबारा मैंने बोला दे। दे लव, वे बहुत पसंद करते हैं। लव मीन्स प्यार करना होता है, लेकिन लव मीन्स बहुत अधिक पसंद करना भी होता है, बहुत अधिक चाहना भी। दे लव, वे बहुत पसंद करते हैं, ये लव आपका वर्ब है। टू वॉच देखना, ये इन्फिनेटिव है। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू लगा देते हैं तो वह इन्फिनेटिव बन जाता है, ठीक है। तो दे लव, वे बहुत अधिक पसंद करते हैं। टू वॉच देखना। क्रिकेट, क्रिकेट को। अदर स्पोर्ट्स अन्य खेल। कार्टून्स कार्टून, एंड फिल्म्स और फिल्म। कंटिन्यूसली लगातार, कंटिन्यूसली लगातार, ये आपका एडवर्ब है। फिर सेंटेंस देखिए, दे शो, दे सब्जेक्ट है आपका और शो वर्ब है। दे शो वो दिखाते हैं, लिटिल थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा, इंटरेस्ट रुचि, वह बिल्कुल थोड़ी रुचि दिखाते हैं। काय में दिखाते हैं बता रहा है, बोला इन प्रेपोजिशन लगा बताया। इन इन्फॉर्मेटिव ज्ञानवर्धक, जानकारी बढ़ाने वाले, एंड एजुकेटिव शिक्षा से जुड़े हुए, शिक्षाप्रद प्रोग्राम्स कार्यक्रम में। तो पूरा सेंटेंस को बोला, दे शो वे दिखाते हैं, लिटिल इंटरेस्ट बिल्कुल थोड़ी रुचि, इन इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव प्रोग्राम, इन इन्फॉर्मेटिव ज्ञान बढ़ाने वाले, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कार्यक्रमों में जो शिक्षा जुड़े होते हैं इसमें बहुत कम रुचि दिखाते हैं। यहाँ फुल स्टॉप, ये सेंटेंस कंप्लीट।
फिर दूसरा सेंटेंस फिर उन्हीं को बोला, दे फॉरगेट, वे भूल जाते हैं, वे भूलते हैं क्या करना, टू पे अटेंशन, ध्यान देना, वे ध्यान देना भूल जाते हैं। ये टू लगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले, तो ये भी वर्ब है लेकिन ये इन्फिनेटिव हो गया। दे फॉरगेट, वे भूल जाते हैं, टू पे अटेंशन, ध्यान देना, टू देयर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई पर, अपनी पढ़ाई की तरफ। दे फॉरगेट टू पे अटेंशन टू देयर स्टडीज़, वे अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना भूल जाते हैं। एंड लगा हुआ, और क्या भूलते हैं, अदर हाउस होल्ड जॉब्स, दूसरे घरेलू काम, अदर हाउस होल्ड जॉब्स, हाउस होल्ड मतलब घरेलू, अदर दूसरे, जॉब्स ने काम। आस्क्ड, जो उनसे कहा गया है, यहाँ पूछना अर्थ नहीं होता है, आस्क्ड जो उनसे कहा गया, टू बी डन, करने के लिए, बाय देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के द्वारा जो करने के लिए कहा गया है वह काम भी वह भूल जाते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, द पेरेंट्स सब्जेक्ट है, ये पिंक कलर में है। समटाइम्स द पेरेंट्स स्कोल्ड, कभी कभी जो पेरेंट्स हैं उनको डांट भी देते हैं। किनको, द पेरेंट्स स्कोल्ड देम, पेरेंट्स उनको डांट देते हैं। ये प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। फॉर दिस, इसके लिए, फॉर प्रेपोजिशन है, दिस यहाँ पे एक नाउन, फॉर दिस, इसके लिए वे उसे डांट भी देते हैं। किसके लिए डांट देते हैं, जब वो जो काम उनसे कहा गया वो काम वो नहीं करते, तो इसके लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, द पेरेंट्स स्कोल्ड देम फॉर दिस, के लिए पेरेंट्स उनको डांट भी देते हैं। बोला मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स मतलब अधिकतर जो माता पिता हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, ये सब्जेक्ट है आपका पिंक कलर में। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वॉर्न, अधिकतर माँ बाप उन्हें चेतावनी भी देते हैं, सजग भी करते रहते हैं। किसको, दैम, उनको। काय के लिए, टू कीप अवे, दूर रहने के लिए। किससे दूर रहने के लिए, फ्रॉम वॉचिंग टीवी, टीवी देखने से दूर रहने के लिए वे उन्हें वार्निंग भी देते रहते हैं। फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे समय तक, जब वो लंबे समय तक टीवी देखते हैं तो माँ बाप उन्हें, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें वार्निंग भी देते हैं कि आपको टीवी से दूर रहना है। एज, क्योंकि, इट इज़ वेरी हार्मफुल, क्योंकि ये बहुत नुकसानदायक है। इट इज़ वेरी हार्मफुल टू देम, उनके लिए। इट यहाँ सब्जेक्ट है, इज़ आपका वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये भी वर्ब में आता है। और फिर आपका लिखा वेरी हार्मफुल, बहुत नुकसानदायक है, टू देम, उनके लिए। तो पेरेंट्स उनको बताते हैं कि टीवी ज़्यादा देखना उनके लिए नुकसानदायक है। फ्रेंड्स, तो ये मेरे वीडियो जो है रीडिंग पैसेज पर था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया, सब्जेक्ट के साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि ये जो वर्ब हैं, वर्ब कौन से हैं, कहाँ लगे हुए हैं, किस टेंस पर हैं। तो मैक्सिमम ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर ही बने हुए हैं। आप देखिए सब्जेक्ट के बाद जो हमने पिंक कलर में उसको अंडरलाइन किया हुआ है, जो पिंक कलर में है वो वर्ब है। तो पिंक कलर में वर्ब है, पिंक कलर में सब्जेक्ट है और येलो कलर में जो आपका वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब को हमने आपको क्लियर करके बताया है। और देखिए तो आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आ रहा है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये पूरे सेंटेंस जितने लिखे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस के लिए ये पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।